नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी। आप सभी लोगों का युगांतर फॉर सेंट्रल एग्जाम के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर कैसे निकालना, एंड वो भी 2 सेकेंड के अंदर, वो अपन सीखने वाले हैं। दोस्तों, क्या होता है, आपको एग्ज़ाम के अंदर या फिर अपने रियल लाइफ के अंदर जितने भी नंबर्स मिलते हैं, तो अगर आप उस नंबर्स के साथ खेलना शुरू कर दोगे तो आपके लिए नंबर गेम बहुत आसान रहेगा। आपके लिए मैथमेटिक्स ये एक बहुत आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा। दोस्तों, एक्चुअली मैं बात बताती हूँ, क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मैं ऐसे एस्पायरेंट्स के साथ मिलती हूँ कि जो स्टूडेंट्स नंबर्स, मैथ्स इसके साथ बहुत डरते हैं। जब भी बड़े बड़े नंबर आते हैं तब वो घबरा जाते हैं। बट दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, ऐसे नंबर्स के साथ बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उन नंबर के साथ करना है, आपको उन नंबर के साथ खेलना है। जैसे कि अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो और रास्ते से गुजरते गुजरते अगर आपको कोई भी एक 2 व्हीलर दिख गई या फिर 4 व्हीलर दिख गई, 4 व्हीलर के पीछे या फिर 2 व्हीलर के पीछे 4 डिजिट का जो गाड़ी का नंबर होता है, आप एक नंबर को देखो, आप उसको एडिशन करो, उस डिजिट्स के एडिशन करो, उन्हीं डिजिट्स की सब्ट्रैक्शन करो, उन डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करो। जब भी आप ऐसी कुछ चीज़ें उस नंबर के साथ करोगे तो आपकी उस नंबर के साथ जो फैमिलियरिटी है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, राइट। अभी वैसे ही देखते हैं कि अभी नंबर्स के स्क्वायर्स कैसे निकालना, राइट। चलो, सबसे पहले आपको ये जो 1 to 125 का मैंने बोला है, स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 125 इन जस्ट 5 सेकेंड्स। अभी बहुत सारे लोग बोलोगे क्या ये पॉसिबल है? यस। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? द आंसर इज कंप्लीटली बिग यस। यस, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। कैसे निकालना, यही अपन अभी आज सीखने वाले हैं, राइट। अभी इसको सीखने से पहले मेरी कुछ प्री रिक्विजिट्स है। व्हाट इज प्री रिक्विजिट्स? अभी मेरी प्री रिक्विजिट ऐसी है कि आपको कुछ चीज़ें मैंडेटरी है जो आनी ही चाहिए। प्री रिक्विजिट्स, उसके लिए आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको स्क्वायर्स एट लीस्ट 1 to 25 के स्क्वायर्स आपके याद होने चाहिए। दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर ऑल द स्क्वायर रूट्स। कितना आसान है देखो, अगर आपके 25 तक स्क्वायर्स याद है तो आप 125 तक स्क्वायर्स विद इन 5 सेकेंड्स निकाल सकते हो। कैसे? पहले अपन 1 to 25 का स्क्वायर्स देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज 1 square which is equal to 1, right? Then 2 का स्क्वायर होता है 4, उसको अपन ट्राई करेंगे 2 डिजिट के अंदर लिखेंगे। मतलब कैसे? लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। 1 square it is 1, so I will write it 0 1. 2 square that is 0 4, okay. Then 3 square which is equal to 0 9. 4 square which is equal to 16. 5 square which is equal to 25. 6 square which is equal to 36. 7 square which is equal to 49. 8 square which is equal to 64, ठीक है। Then 9 square which is equal to 81. 10 square which is equal to 100. 11 square that is 121, right. 12 square that is 144. 13 square which is equal to 169. 14 square which is equal to 196. 15 square
which is equal to 225. Then 16 square which is equal to 256. अभी मैं इन स्क्वायर्स के अंदर आपको एक मैजिक भी दिखाना चाहती हूँ. ये पूरा लिखने के बाद मैं मैजिक बिल्कुल दिखाऊंगी, ठीक है. Then 17 square which is equal to एक सेकेंड, just a minute. Yes, 17 square which is equal to 289. 18 square which is equal to 324. Then 19 square which is equal to 361. And then 20 square which is equal to 400. 21 square which is equal to 441. 22 square which is equal to 484, right? 23 square which is equal to 529. 24 square which is equal to 576. Then 25 square which is equal to 625. यहाँ तक आपको स्क्वायर्स याद रखने हैं. देखो, आपको मैं एक नंबर का गेम दिखाना चाहती हूँ. लेट्स सी द नंबर्स फ्रॉम 11 to 20. ठीक है, 11 से 20. अगर आप अभी ऑब्जर्व करोगे तो 11 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1 है. सेम यूनिट डिजिट वी विल फाइंड आउट इन द 19 स्क्वायर 1, राइट. सेम 12 के स्क्वायर पे यूनिट डिजिट 4 है. 18 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट आपको 4 ही मिलेगा. 13 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 है. 17 के भी स्क्वायर में आपको यूनिट डिजिट 9 मिलेगा, राइट. 14 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 है. 16 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा. ये चीज़ें क्या सिर्फ 11 to 20 के अंदर हो रही है? आंसर इज नो. ये चीज़ें हर एक नंबर, अगर मैं 21 to 30 भी जाती हूँ, अगर मैं 21 to 30 भी जाती हूँ तो भी मुझे वही सेम सिनेरियो नज़र आएगा. ठीक है, मतलब क्या, जो भी यूनिट डिजिट नंबर 1 का होता है वही यूनिट डिजिट नंबर 9 का होता है. जो यूनिट डिजिट नंबर 2 का होता है 2 के स्क्वायर के अंदर, वही यूनिट डिजिट नंबर आपके 8 के स्क्वायर के अंदर भी रहेगा, राइट. जो यूनिट डिजिट नंबर 3 के साथ होता है वही यूनिट डिजिट नंबर 7 के साथ भी होता है. जो यूनिट डिजिट नंबर 4 के साथ होता है वही यूनिट डिजिट 6 के साथ भी होता है. इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट. अभी देखो 25 तक तो हमने देख लिया. अभी 26 से लेके 75 तक स्क्वायर कैसे निकालना, लेट्स सी. स्क्वायर्स फ्रॉम 26 to 75, राइट. कभी भी 26 to 75 के अंदर आपको जो बेस है वो बेस हमेशा 50 का रखना है. बेस 50 एंड जो मल्टीपल रहेगा वो मल्टीपल होगा आपका 25 का. क्लियर? अभी देखते हैं. अगर सपोज आपको नंबर मिला है 47, लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर फॉर 47. कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले देखते हैं. ये 47, ये जो नंबर है ये 50 से कितना कम है? 3. कितना कम है? 3. तो 3 का जो भी स्क्वायर होगा तो वो जो स्क्वायर है वो 3 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट के अंदर लिख लो, दैट इज 0, 9. क्लियर? देन 50 से 3 कम अगर 47 आ रहा है
तो 25 से भी मुझे 3 कम करना पड़ेगा, दैट इज 22. सो आंसर विल बी 2209. दिस विल बी द स्क्वायर फॉर 47. क्लियर? अगर सपोज आपको बोला 54 का स्क्वायर, 54 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है. तो लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगे वो 4 का स्क्वायर दैट इज 16, एंड 50 से ज्यादा है तो 25 के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? +4 दैट इज 29. सो इट विल बी 2916. इज इट क्लियर? देन अगर सपोज आपको बोला है 61 का स्क्वायर निकालो. 61 50 से कितना ज्यादा है? 11. सो लास्ट 2 डिजिट जो आएगा वो 11 का स्क्वायर दैट इज 121. 1 इट विल बी कैरी एंड दिस इज 21, राइट? सो अभी ये जो 61 है वो 50 से 11 ज्यादा है, तो 25 के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? +11. सो दिस विल बी 36. ये 36, दिस इज +1, सो दिस विल बी 3721. इज इट क्लियर एवरीवन? अभी और कुछ नंबर देखते हैं. अगर सपोज आपको एक नंबर मिला है दैट इज 38, राइट? 38 ये 50 से कितना कम है? 12, राइट? 1 2 3 4 12. 12 का स्क्वायर 144. 1 इज कैरी. ओके. 25 minus 12 which is 13. 13 plus 1 14. 1444. This will be your answer. Within 5 seconds के अंदर आप किसी भी नंबर का जो नंबर 26 से लेके 75 तक बिलोंग करता है, हर एक नंबर का आप स्क्वायर बिल्कुल निकाल सकते हो, राइट? अभी फिर से एक और नंबर लेती हूं मैं. लेट अस कंसिडर 72, राइट? 72 ये जो नंबर ये 50 से कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है, राइट? सो 22 का जो स्क्वायर है वो लास्ट में आएगा 484. ओके. एंड 50 से 22 ज्यादा है तो 25 में भी 22 ऐड करना पड़ेगा. 25 plus 22 which comes to be 47, right? 25 plus 22, 25 plus 22 which comes to be 47, and this is what? 4. 47 plus 4 which comes to be 51. So 5184. This will be your answer. Is it clear? ठीक है? This is the trick for the number which belongs to 26 to 75. Okay? Now, one more thing. अगर suppose आपको कोई ऐसा नंबर मिला है, the number ending with 0, squares of number ending with 5. जैसे कि अगर सपोज आपको 65 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे? 5 का स्क्वायर आता है 25. दिस इज 25. ये 6 है. 6 इंटू उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा कॉन्जिक्यूटिव दैट इज 7. सो दिस विल बी 6 7s are 42. सो 4225. इज इट क्लियर? नाउ अगर आपको बोला है 85 का स्क्वायर निकालो, कैसे निकालोगे? अगेन 5 स्क्वायर इज 25. 8 into 9 that is 72 and 7225. This will be your answer. अगर आपको बोला है 125 का स्क्वायर निकालो, कैसे निकालोगे? 125 स्क्वायर which comes to be, suppose this is 25, right? 12 into 13. 12 into 13. अब ये देखो 12 into 13. 12 square 144. 144 plus 13. 144 plus 12 which comes to be 156. 15625. This technique is applied for the any number which ends with 5. अगर सपोज आपको बेसिकली 25 तक दिखाती हूँ, 25 स्क्वायर हमें पता है कि 625 आता है,
बट वो कैसे आता है, लेट्स सी. दिस इज 25 एंड दिस इज 2 into 3 which comes to be 6. अगर वही आपको बोला मैंने 45 का स्क्वायर निकालना, कैसे निकालोगे? 5 2 5 4 into 5 which comes to be 20, 2025. क्लियर? अगर सपोज आपको बोला है 95 का स्क्वायर निकालो, कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 5 स्क्वायर 25, 9 into 10 which comes to be 90, 9025. This will be your answer. Is it clear? Okay. Then उसके बाद नेक्स्ट थिंग, अगर सपोज आपको ऐसे स्क्वायर्स निकालने हैं जो नंबर बिलोंग करता है 76 से लेके 125 तक, राइट? स्क्वायर्स ऑफ नंबर बिटवीन 76 to 125. अभी देखते हैं, अभी इसके अंदर क्या फ़र्क है जो हमने देखा 26 टू लेके 75 तक जो देखा उसमें और 76 टू 125, इसमें व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज बेस. अभी यहाँ पे आपका जो बेस रहेगा वो बेस रहेगा 100 एंड जो मल्टीपल होगा वो मल्टीपल द नंबर इटसेल्फ. जो मल्टीपल हमने लास्ट टाइम 25 लिखा था वो अभी नंबर इटसेल्फ, जो नंबर रहेगा वो खुद. लेट्स सी द क्वेश्चन. ठीक है, सपोज आपको 78 का स्क्वायर निकालना है. कैसे निकालोगे? 78 बेस क्या होगा? 100. 100 से 78 कितना ज़्यादा है, कितना कम है? सॉरी, 100 से 78 दैट इज 22, राइट? सो 22 का जो भी स्क्वायर होगा दैट इज 484. सो दिस विल बी 484. ओके, देन अभी ये मल्टीपल नंबर इटसेल्फ है. 78 100 में से 22 माइनस किया तो 78 में से भी 22 माइनस करना पड़ेगा. 78 minus 22 which comes to be 56 and 56 plus 4 which comes to be 60. So answer will be 6084. Clear? Is it clear? Now same, अगर आपको 93 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करोगे? 100 से कितना कम है ये? 7, राइट? सो 7 का जो स्क्वायर है वो मैंने लास्ट में लिख दिया, दैट इज 49. 93 में से भी -7 करो, कितना आएगा? 93 minus 7 which comes to be 86. 8649. दिस विल बी योर आंसर फाइनल. अगर आपको 86 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे? 86 100 minus 14, 14 का स्क्वायर है 196. सो दिस इज 1 कैरी. 86 minus 14 कितना आएगा? 72 एंड 72 में 1 ऐड करो दैट इज 73. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ वन मोर वन. अगर सपोज आपको 97 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे? 100 minus 3, सो 3 का स्क्वायर आएगा 09 and 97 minus 3 which comes to be 94, 9409. अगर सपोज आपको मैंने बोला कि आपको निकालना है 83 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 100 minus 70 which is 83. So 17 का स्क्वायर दैट इज 289 and 83 minus 17, 83 minus 17 that is 66, right? 66 and 66 में अगर ये 2 ऐड करोगे so that is 6889. Is it clear? Is it clear? Okay. Then अगर सपोज आपको 91 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे?
91, 1 square 91, 100 minus 9 that is 81, and 91 minus 9 which is 82, so this will be 8281. अगर सपोज आपको 108 का स्क्वायर निकालना है कि कैसे करोगे? 108, 8 स्क्वायर इज 64, 100 में मैंने प्लस 8 किया तो 108 में भी मुझे प्लस 8 करना होगा एंड विच कम्स टू बी 11664. सेम अगर मुझे 111 का स्क्वायर निकालना है, क्या करूं? 1 to 1, so this is 2 1, 11 square, this is 1 carry, 111 plus 11 क्या आएगा? 122 and this is 1 1 2 3, that is 1 2 3 2 1. अगर सपोज आपको नंबर मिला है 109 स्क्वायर, कैसे निकालोगे? 9 स्क्वायर इज 81, 109 plus 9 which comes to be 118, right? So 11881. Clear? This is the complete way कि स्क्वायर्स कैसे निकालना. क्या अभी स्क्वायर निकालना आसान है? राइट? अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल डालना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर of 65 square, then 48, 89, 96, 106, 121, then 117, then उसके बाद 102, then 73, and then 57. These 10 questions are for your homework part. आपको इन नंबर्स के स्क्वायर्स कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल दे देना है. राइट दोस्तों, एंड में कमेंट में आपको ये भी लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगा. आपको इस वीडियो से अगर कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो. एंड आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी दोस्त हैं, आप हर एक दोस्त के साथ, छोटे बच्चों के साथ, हर एक ऐसे स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि हर एक स्टूडेंट को स्क्वायर्स कैसे निकालना वो बहुत अच्छे से समझ पाए. दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. उसके बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उसके ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए. सो दोस्तों, ऐसे ही प्यार बना के रखें. एंड दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.